जो हिंदू तिलक नहीं लगाता उसके साथ क्या होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस आदमी के माथे पर तिलक नहीं होता या जिस औरत के माथे पर कुमकुम नहीं होता वो आदमी कभी भी शुभ कार्य में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि सुना माथा शास्त्रों में काफी अशुभ माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ और मंगल कार्य के मौके पर माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य कहा गया है। लेकिन जो लोग माथे पर तिलक नहीं लगाते उनके साथ क्या होता है, या फिर जो लोग माथे पर तिलक लगाते हैं उनको इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में विस्तार से। लेकिन इससे पहले भगवान श्री विष्णु का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। माथे पर तिलक लगाने की न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इसके आध्यात्मिक और चिकित्सीय महत्व भी है। हिंदू चिकित्सा पद्धति के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद होते हैं। इन 7 चक्रों में से सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र ठीक उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यानी हमारे दोनों भौहें आईब्रोज के बीच में। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं जिसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्यमा नाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। इसमें से चंद्र नाड़ी को जड़ा नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं और मध्यमान नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जानकारी के मुताबिक ये तीनों ही नाड़ियां जाकर सीधे आज्ञा चक्र पर ही मिलती हैं, यानी इन तीनों नाड़ियों का संगम आज्ञा चक्र पर होता है। इसलिए आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है, जहाँ से पूरे शरीर का संचालन होता है। शास्त्रों के मुताबिक इसी आज्ञा चक्र के ऊपर भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए वहां पर तिलक लगाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र होता है, इसलिए शरीर के 7 चक्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र यही होता है। बता दें कि हमारे शरीर की सारी चेतना का मुख्य केंद्र यह आज्ञा चक्र ही होता है। जब हम ध्यान की स्थिति में यानी मेडिटेशन करने बैठते हैं तब हमारा पूरा ध्यान इसी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना चाहिए, इसलिए इस स्थान पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर इस जगह पर आप चंदन का तिलक करते हैं तो आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। कई तरह की मुश्किलों से बचने में भी आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि चंदन का तिलक लगाने से मन काफी शांत और एकाग्र रहता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा भी कहा गया है कि रोजाना माथे पर तिलक लगाने से ग्रह दशा भी ठीक रहती है, यानी ग्रहों की शांति होती है। इसके अलावा ऊर्जा प्राप्ति के लिए और शरीर की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए भी माथे पर तिलक लगाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अनामिका उंगली से तिलक लगा रहे हैं तो ऐसा करने से समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। आमतौर पर किसी भी मंगल अवसर पर अनामिका उंगली से ही तिलक लगाया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि अंगूठे से भी कुछ लोग तिलक लगाते हैं। ऐसा करना भी गलत नहीं होता, बल्कि अंगूठे से तिलक लगाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ लोग तर्जनी उंगली से तिलक लगाते हैं, लेकिन ऐसा पुरातन समय में राजा महाराजाओं के लिए किया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से किसी भी कार्य में विजय मिलती है। तो दोस्तों ये था तिलक लगाने का महत्व। तिलक लगाने के सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी हमने आपको बताए। ऐसे में जो लोग अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते वो अनेक प्रकार की छोटी मोटी चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। उनका मन कभी भी एकाग्र नहीं रह पाता और उनका चित्त हमेशा अशांत ही रहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो में हमने आपको तिलक लगाने के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है वो आपको ठीक से समझ आई होगी। इसके साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कि इतनी सुंदर जानकारी आप तक सीमित ना रहे, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करें। ध्यान रहे कि ये वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाया है, इसलिए किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।